बंगाल के धरती से हिंदुस्तान के संविधान को चुनौती दे रहा है। इसकी चुनौती इतनी खतरनाक है, बात इतनी जहरीली है कि जो बात जीना कभी बोलकर हिंदुस्तान का विभाजन करने में कामयाब रहा, वही बात यहां पर हुमायूं कबीर बोल रहा है। अब यह कह रहा है कि हम बंगाल में 33% और हमारे जिले में अब 73% हो गए हैं, तो कानून हमारा चलेगा, हम यहां मस्जिद बनाएंगे, हमें कोई रोक नहीं सकता। ये बातें ये जब बोल रहा है तो हिम्मत के साथ, साहस के साथ और ऐतिहासिक बात को दोबारा दोहरा कर बोल रहा है। ऐसे में इसको संविधान को चुनौती देने वाले इस गद्दार को, इस हिंदुस्तान को चुनौती देने वाले व्यक्ति को नेता मानकर उसकी बात को दिखाकर उसके अपना विष फैलाने का अवसर देने के बजाय इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की मांग करने वाला बिंदास बोल का आज मैं पहला मुद्दा लेकर आया। आज मैं 5-6 मुद्दे आपके सामने रखूंगा, क्योंकि सप्ताह में आने वाले 3 दिन के बिंदास में कोई मुद्दा छूटना नहीं चाहिए। जो छूटते वो सारे मैं रविवार को एक साथ लेता हूं। आज के बिंदास में कॉलर को भी अपनी बात रखने का मौका दूंगा। कानूनी बात की मतलब मैं कानून, देश बड़ा है, कानून तो देश के लिए, लेकिन फिर भी गाली गलौच वाली बात ना हो और आक्रामकता के साथ अपने मुद्दों को रखे, ये मैं आपको चाहूंगा। मैं पहले आपको वीडियो दिखाता हूं कि हुमायूं कबीर ने कहा क्या है। बंगाल में तो 37% मुस्लिम आबादी है, तो 72% आबादी है मेरा मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट में। तो यहाँ बाबरी मस्जिद बने, यहाँ का क्या तकलीफ हो रहा है मैं मालूम नहीं है। मैं किसी को तकलीफ देना नहीं चाहते, किसी को तकलीफ लेना नहीं चाहते। मेरा साफ यही कहना चाहते, जो बाबरी मस्जिद बनाने का मेरा हक है। बंगाल में तो 37% मुस्लिम आबादी है, तो 72% आबादी है मेरा मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट में। तो यहाँ बाबरी मस्जिद बने, यहाँ का क्या तकलीफ हो रहा है मैं मालूम नहीं है। मैं किसी को तकलीफ देना नहीं चाहते, किसी को तकलीफ लेना नहीं चाहते। मेरा साफ यही कहना चाहते, जो बाबरी मस्जिद बनाने का मेरा हक है। बंगाल में तो 37% मुस्लिम आबादी है, तो 72% आबादी है मेरा मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट में। तो यहाँ बाबरी मस्जिद बने, यहाँ का क्या तकलीफ हो रहा है मैं मालूम नहीं है। मैं किसी को तकलीफ देना नहीं चाहते, किसी को तकलीफ लेना नहीं चाहते। पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाने के लिए नींव रखने वाले हुमायूं कबीर ने यह विवादित बयान दिया है, बल्कि इसको विवादित कह के इसके पाप को, इसके अपराध को कम नहीं किया जाना चाहिए। यह घोर अपराध है। हम 72% हो गए तो हम कहेंगे वो चलेगा। इसका मतलब वही है कि संविधान पर टांग ऊपर करना। यह उस बाबर के नाम पर मस्जिद बनाना चाह रहा है, जिसके अपने देश में उसके मकबरे पर कुत्ता भी टांग ऊपर करने नहीं जाता। उसके अपने देश में उसके नाम पर कुछ भी नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान में हर जिले में अब मैं बाबरी बनाऊंगा, और मेरे जिले में तो अब मैं 72% मुसलमान है, तो हम जो कहेंगे वो करेंगे। अब ना कानून चलेगा, ना संविधान माना जाएगा, बस मुसलमान कहेगा वही होगा। ये कहने वाले इस व्यक्ति पर कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? क्यों एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है? ममता बनर्जी कह रही कि मेरे पार्टी में नहीं है, निलंबित है, तो फिर एफआईआर करने में दिक्कत क्या है? इसका विरोध करने में दिक्कत क्या है? इसको उठाने में, गिरफ्तार करने में दिक्कत क्या है? गिरफ्तारी तो बहुत दूर की बात है। इसको अभी तक ममता बनर्जी सरकार ने एफआईआर तक नहीं किया है, समन तक नहीं दिया है। इसको किसी बात को बोलने से रोका नहीं है। वहां पर कोई हनुमान चालीसा करने जाए, गीता पाठ करने जाए बंगाल में, या हम कोई राष्ट्रवाद की बात करने जाए, तो बंगाल पुलिस हमको रोकती है, जाने नहीं देती है। कई लोगों को तो एयरपोर्ट से वापस भेज देती है। लेकिन हुमायूं कबीर जो चाहे बोल सकता है। ममता बनर्जी ने राजनीति का तरीका बदला है। इसको हिंदुओं के विरुद्ध बोलने, देश का कानून तोड़ने, संविधान के खिलाफ बात करने के लिए खुली छूट दी है।
ताकि ये मुसलमानों को अपने साथ रख सके। ऐन वक्त पर चुनाव में इसके साथ तालमेल करके फिर इसी को आगे करके सारे मुसलमान मतों को एक साथ एक गट्टा लिया जाएगा, इसके लिए हुमायूं कबीर का उपयोग किया जा रहा है। इसने कहा 37% हम बंगाल में, जबकि आंकड़ा 2011 का है, वास्तवता है आंकड़ा बड़ा है। ऊपर से कहता है मुर्शिदाबाद में 72% है, हमारी पॉपुलेशन यहां 72% है, हमें कौन बाबरी बनाने से रोकेगा। इसकी हिम्मत इसलिए हुई क्योंकि कलकत्ता और दिल्ली इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही है, और इसलिए देशवासियों का आवाज उठाना जरूरी है। सबने इस पर कार्रवाई की मांग करनी जरूरी है, और इसलिए आज के बिंदास में मैं आपके सामने इस मुद्दे को लेकर आ रहा हूं, देश को बात रखने का अपील कर रहा हूं। यह साफ दूसरे समुदाय को चुनौती दे रहा है। इसका मतलब साफ है कि पॉपुलेशन के दम पर कानून को चुनौती दी जाएगी। भारत में बहुसंख्यक हिंदू समाज ने कभी अपनी जनसंख्या के दम पर किसी आधार पर आज तक किसी का दमन नहीं किया, कोई मांग नहीं की, ना अपनी बात दूसरे पर थोपी है। अगर यही बात करोगे तो कई राज्यों में तो हिंदू आज भी 90% है, तो फिर वहां नमाज कैसे होगी, वहां पर मस्जिद कैसी खड़ी होगी, ये उसने कभी नहीं कहा। लेकिन जैसे ही मुसलमान संख्या बढ़ती है और अपनी मनमर्जी करने और हिंदुओं के अधिकारों का दमन करने, हिंदुओं को बुरा लगेगा ऐसी बातों को जानबूझ करने का पूरा ताकत लगाकर खेल खेलती है। और इसलिए इस मुद्दे पर आज आपके सामने मैं पूछ रहा हूं कि हमेशा कानून और संविधान की बात करने वाले अब कहां हैं। यहां पर 37% आबादी होने के बाद संविधान और कानून को चुनौती देनी जा लगी है। ऐसे में यह मांग क्यों नहीं होनी चाहिए कि हुमायूं कबीर पर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। मैं आपसे यह बात पूछ रहा हूं, और इसलिए पुनः मैं एक बार आपको दिखाता हूं कि हुमायूं कबीर ने क्या कहा। यही वीडियो दोबारा देखिए, जब मैं आपको स्पष्ट कर चुका हूं उसके बाद। तो 37% मुस्लिम आबादी है, तो 72% आबादी है मेरा मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट में। तो यहाँ बाबरी मस्जिद बने, यहाँ का क्या तकलीफ हो रहा है मैं मालूम नहीं है। मैं किसी को तकलीफ देना नहीं चाहते, किसी को तकलीफ लेना नहीं चाहते। मेरा साफ यही कहना चाहते, जो बाबरी मस्जिद बनाने का मेरा हक है। इसके नाम में कबीर है। कबीर पंथ की बात करने वाले अब इतने कट्टर हो गए, नाम कबीर का और काम बाबर का। मतलब ये करना क्या चाहता है, ये जिस शांति के साथ बात करके अशांति फैलाना चाहता है, इसके खिलाफ अगर कानून काम नहीं करेगा तो फिर वो कानून किस काम का। ऐसे पुस्तकों को आग लगा दीजिए जो जिसमें लिखी बातों का पालन करने की हिम्मत सरकार में नहीं होती। क्या, क्यों नहीं हो रहा है? ये अगर कोई पूछेगा तो पूछने वाले को हेड स्पीच देने वाला कहा जाएगा, लेकिन आपको इसकी बात का विरोध करने वाला बंगाल में खोज कर भी नहीं मिलेगा। इतना ही नहीं है, इसके और भी कई वीडियो मेरे पास है। और आपको पता है, कभी भाग्यनगर का एक गद्दार अकबरुद्दीन ओवैसी हिंदुओं को डराने धमकाने के लिए 15 मिनट पुलिस हटाने की बात करता है, तो कभी हुमायूं कबीर जैसे लोग देश में आबादी के दम पर अपनी सत्ता जमाने का दम भरते हैं, उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। मैं कॉलर के पास जाऊंगा, हमारे साथ एक अतिथि है, उनके पास भी चलते हैं। उनकी बात सुनकर मैं आपको अपनी बात रखने के लिए कहूंगा, क्योंकि नेता कार्रवाई नहीं कर रहे तो जनता बोलेगी तो फिर कुछ होने की संभावना बनेगी। मैं आज के बिंदास बोल के अतिथि स्वागत करता हूं। हमारे साथ रांची से, झारखंड से स्वामी दिव्यानंद जी जुड़े हुए हैं। महाराज जी, खुलेआम कानून के ऊपर टांग ऊपर की जा रही है, संविधान के ऊपर क्या कहेंगे हुमायूं कबीर के गिरफ्तारी के मांग पर? आपका आवाज नहीं आ रहा है। हाँ सुरेश जी, वंदे मातरम, जय श्री राम पूरे देशवासियों को। सबसे पहली बात तो मैं ये बोलूंगा कि हुमायूं कबीर पर देशद्रोह का मामला चलना चाहिए। बिल्कुल। ये इसकी हिम्मत कैसे होती है, किसके दम पर? निश्चित रूप से ये ममता बनर्जी के साथ पर ही किया जा रहा है। वो एक नाटक, एक ड्रामा रच रही है वो।
कभी अपना वो छद्मवेश में अलग अलग स्टेटमेंट देकर ये जो कर रही है इसके माध्यम से करवाया जा रहा है। आप अगर बात होती है कि हमें अधिकार है मस्जिद बनाने का, मस्जिद बनाओ। एक हद तक पहले मानो कि चलो आपकी बात मानता हूं कि मस्जिद बनाना है, भाई आप बाबर के नाम पर क्यों, ये बाबर का भूत अभी तक क्यों नहीं उतरा है। दूसरी बात, ये धमकी वाली बात 37% और 27% की बात करता है, तो पूरे देश में तो हमारा परसेंटेज ज्यादा है, हमारी जनसंख्या ज्यादा है, तो पूरे भारत में हम जो चाहेंगे वही पूरे भारत में होना चाहिए। आप एक स्टेट में रहकर जिस भाषा की बात कर रहे हो, पूरे देश भर में हम सबसे ज्यादा है। हमने तो अपनी मनमानी कभी नहीं चलाई। सर तन से जुदा रोड़ेबाजी, जितना अत्याचार करना ये सारे करते रहे, हम सहिष्णुता दिखाते रह गए। किंतु अब समय आ गया है, यदि हम जागे नहीं, बोले नहीं, तो ये तो सर चढ़ते जा रहे हैं। लेकिन अब इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब देख लिया अपनी सहिष्णुता, 70 वर्षों तक देखा, लेकिन अब हम करवट बदलना शुरू किया है तो लोगों को तकलीफ होने लग गई। अब देखिए हिंदू आवाज उठा रहा है। हम कायम नहीं है, हमने मौन रहा, चलो गले लगा के रखा, जबकि रखना भी नहीं था। धर्म के आधार पर देश का बंटवारा हुआ था, उनको चले जाना चाहिए था। और आज भी अगर बोलूं तो तकलीफ है, जिन्हें ज्यादा तकलीफ है, अभी भी बहुत लेट नहीं, अभी भी विचार किया जा सकता है जिन्हें ज्यादा तकलीफ है। भाई हमारा काम था वसुधैव कुटुंबकम, हम तो सबको गले लगा के रखना, गले लगा के रखा। लेकिन आज इन्हें रखने का नतीजा आज ये दिख रहा है कि बहुत बड़ी भूल हमारे पूर्वजों से हुई थी। और उन्हें भी कहते हैं कि राष्ट्र के पूर्वजों पर अत्याचार हुआ था, यदि इस बात का लगता है उन्हें भान है, तो उसका प्रतिशोध लेने का बहुत उपयुक्त समय अभी है। वो समाज आज भी इस बात को प्रतिशोध ले सकता है। यदि मुझे लगता है कि हमारे पूर्वजों पर अत्याचार हुआ था, उसका प्रतिशोध आज भी ले सकता है। ये सुनिश्चित बिल्कुल, लेकिन कोई इस पर कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है। आवाज तो उठानी पड़ेगी। यही पर स्थिति आती है कि हमें आंदोलन करना पड़ेगा, या संसद की बात हो या सड़क की बात हो। हम जागेंगे नहीं। अभी कुछ महीने पहले एक आवाज निकली थी, वो आवाज चली भी और बहुत लोगों को तकलीफ भी हुई कि बटोगे तो कटोगे। यदि कार्रवाई नहीं हो रही तो बटने वाली बात हो रही है। तो अब तो यहाँ एक रहकर और सेफ रहने के लिए हमें वो कदम उठाना पड़ेगा। आंदोलन करना, आवाज उठाना हमारा मौलिक अधिकार है, इससे हमें कोई वंचित नहीं कर सकता। तो हम तो आवाज उठाएंगे, आवाज उठनी चाहिए। हर स्टेट से, प्रत्येक प्रदेश से आवाज उठनी चाहिए, गली गली से आवाज उठनी चाहिए। और सरकार को हम जगाने का, उनको होश में लाने का काम हमें करना चाहिए, तभी होगा। क्योंकि हम देख रहे हैं कि ममता बनर्जी से तो नहीं होगा। आपने सही कहा, कलकत्ता दिल्ली कोई नहीं सुन रहा है। हम तो दिल्ली की बात करेंगे, पूरा देश भर में दिल्ली तक आवाज जाए। इसलिए जितने भी हिंदू संगठन हैं, जितने हिंदू साधारण नागरिक भी हैं, उन्हें भी घर बैठे, माता बहने, उनका भी यदि नैतिक समर्थन घर बैठे भी होता है तो भी कार्य होगा। और हम तो सड़क पर उतर के कार्य करने वाले हैं। आप इतनी जोर से आपकी आवाज पूरा दुनिया सुन रहा है, तो हम काम कर रहे हैं, आप काम कर रहे हैं, बाकी सभी लोगों को काम करना, करवाना, सबको प्रेरित करना, जगाना, यह भी एक बहुत बड़ा एक आंदोलन का हिस्सा होगा। बिल्कुल, और इसलिए इस मुद्दे पर एक कॉलर के पास चलते हैं। मैं कहूंगा कि नंबर पर कॉल करके अपनी बात को हिम्मत के साथ कहिए, ताकि जब गद्दार चीख रहा था तो देश का कोई नागरिक बोल नहीं रहा था, ऐसा कोई कह ना सके। जय हिंद। बोलिए, पहले कॉलर के पास चलते हैं, क्या कहना है आपको? बोलिए, आप लाइव में जुड़ चुके हैं। जी जी जी। टीवी पे देखकर आपकी बात मत कहिए, अपनी बात बोलिए सीधे। हाँ सर, कुछ स्थानीय मुद्दे हैं, क्या उन मुद्दे को रख सकते? बोलिए। हाँ, तो यहाँ कुछ धर्मांतरण में लगे हैं यहाँ लोग। चलिए, मैं इस मुद्दे पर अगर आपको कुछ कहना है, मैं कॉलर को कहूंगा कि स्क्रीन पर जब जो मुद्दा चल रहा है वही बात कहिए। हुमायूं कबीर के गिरफ्तारी पर आपको क्या कहना है? उसका गिरफ्तारी होना चाहिए सर, एकदम
इसका चलते जन आंदोलन को होना चाहिए, हिंदू का सबको मिलकर रहना चाहिए सर। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। आप भी कॉल करिए और इस मुद्दे पर बोलिए। हुमायूं कबीर के इस कुतर्कों को, गैर कानूनी गतिविधियों को, संविधान विरोधी बातों को, समाज द्रोही बातों को अलग अलग तर्कों के साथ लोगों के सामने रखिए और सरकार पर दबाव बनाइए कि इसके ऊपर गद्दारी का, बेईमानी का, देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। अगले कॉलर। जय हिंद, बोलिए। हाँ सर, मैं बोल रहा, क्या कहना है आपको? मैं ये कह रहा सर, हाँ, जो तथाकथित सेकुलर लोग हैं वो भी ये जानते हैं कि ये 100 करोड़ हिंदुओं को मार के या गजवा हिंद के द्वारा कन्वर्ट करके उनके ऊपर विजय प्राप्त करें, लेकिन ये छोटे मोटे इंसिडेंट जो उठा लेते हैं, चाहे वो कोई न्यूज चैनल हो, कोई पत्रकार हो, वो जो कहीं तथ्य में कोई इसका मुद्दा होना चाहिए, जबकि मेरे मुद्दे ये होना चाहिए था कि भाई सभी मुसलमान नहीं, लेकिन अधिकतर कहते हैं कि गजवा हिंद के माध्यम से हिंदुस्तान में शरिया लागू हो। इस विषय में कोई नहीं बोलता, छोटे मोटे मुद्दे उठाते रहते हैं। चलिए अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। जय हिंद, महेंद्र कुमार बोल रहा हूँ जी, बेंगलोर से। बोलिए। सर, ऐसे आदमियों को इस देश से बाहर फेंकना चाहिए। सरकार क्या कर रही है, वहाँ ममता बनर्जी क्या कर रही है, इनको सोचना चाहिए कि जब देश का धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ तो उस लोगों को मतलब कि यहाँ रहने क्यों दिया। तो ये पहले तो उन्हें नेहरू की और इन लोगों को बाहर फेंकना चाहिए, ऐसे लोगों को। बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन ये नहीं हो रहा है और जिनको रखा हो अब टांग ऊपर करके हिंदुस्तान के ऊपर ही गद्दारी की अपनी निशानियां छोड़ रहे हैं। एक और कॉलर के पास चलते, उसके बाद मैं आपको अगला वीडियो दिखाऊंगा। जय हिंद, बोलिए। जय हिंद सर, बोलिए। देखिए हमारी कमजोरी से सर हम सब एकजुट होकर बुलंद नहीं उठाएंगे तब हमारी कमजोरी का फायदा उठाते रहेगा हिंदुस्तान में हर शरीर में। इसके लिए उसके कानूनी इससे गिरफ्तारी मिलती है। मैं आपको एक और वीडियो दिखाता हूं। बंगाल में मुर्गा नीलामी से पैसा, बंगाल में बाबरी मस्जिद चंदा लेने के लिए नए नए तरीके, पॉपुलर और रील वायरल होने वाले तरीकों को ढूंढा जा रहा है और यहां पर यह चंदा इकट्ठा करने के लिए मुर्गे की नीलामी की जा रही है। बाबरी मस्जिद निर्माण के लिए पश्चिम बंगाल के लोग अपने घरों के पालतू जानवरों को अल्लाह की राह में दान दे रहे हैं। दान किए हुए जानवरों की बोली लगाकर आने वाले पैसों को मस्जिद निर्माण की दान पेटी में डाला जा रहा है ताकि काले पैसे को सफेद किया जा सके। दान पेटी का पैसा किससे आया यह बताने की आवश्यकता नहीं है और इसलिए मुर्गे को महंगी कीमत पर बेचकर उसका दान आया है यह दिखाकर दान पेटी में एकत्र किया गया पैसा गौ हत्या, गौ तस्करी से एकत्र किया गया, यह तस्करी का पैसा है। यह पैसा हिंदुस्तान विरोधी है, बांग्लादेश से आया हुआ नकली करेंसी भी है, बहुत कुछ है, लेकिन हो कुछ नहीं रहा है। यह वीडियो देखिए, मुर्गे की नीलामी कैसे हो रही है। हिंदुस्तान एक तरफ चांद पर जा रहा है, दूसरी तरफ मुर्गे की नीलामी के दिन आए हुए। देखिए। सरकारी डाक 2000 तुम्हें 500 बोलना, अच्छा 500, 1000 1001 बोलेन আল্লাহর প্রেমিকরা বলেন 1002 1002 1003 নামটা বলেন, এর নামটা বলেন। 1003 টাকায় কিন্তু বাবরি মসজিদের যে মুরগি সেই ওই সরকারি ডাক 2000 তুমি 500 বললা, আচ্ছা 500 1000 1001 बोलेन আল্লাহর প্রেমিকরা বলেন 1002 1003। देखिए पीछे झंडे भी कौन से देशों के लगे हैं और उनके ऊपर क्या लिखा हुआ है।
ये हिंदुस्तान की भूमि कुछ लोगों के लिए प्रयोगशाला है, और वो प्रयोग बार बार सफल होकर देश तोड़ने के बाद भी उन्हीं प्रयोगों को पुनः करवाया दिया जाता है। पता नहीं हम कुत्ते के पूंछ पर कितनी बार प्रयोग करेंगे। अरे जब कहावत है कि वो सीधी नहीं होगी तो आप कितने वर्ष प्रयोग करेंगे, कितनी पीढ़ियों में प्रयोग करेंगे और कितने सदियों तक प्रयोग करेंगे, विफल ही होने हैं। लेकिन प्रयोग जारी है, क्योंकि राजनीति का फायदा इसी में है, और इसलिए ये दुकान बंद नहीं हो रहा है। मैं हमारे साथ गेस्ट पैनल है, उनके पास चलता हूं। देखिए, मुर्गों की नीलामी के दिन आ गए, और कितने चालाकी से मुर्गों की नीलामी करके गाय और कसाई के पैसों से मस्जिद का काला धन सफेद किया जा रहा है। दिव्यानंद जी, ये तो क्या बोलूं, इसे क्रोध बोलूं या हास्यास्पद बोलूं, स्वयं समझ में नहीं आ रहा है कि इस प्रकार की बात कर रहे, उनके लिए बहुत बड़ा मिशन, और कितने चीपर कार्य कर रहे जो देख के एक बच्चा भी हंसेगा। उससे ये लगता है, और इनकी चाल को देखकर समझना होगा पूरे समाज को, ये चाल क्या चाल चलते हैं और किस प्रकार से क्या क्या कर सकते हैं। अभी लंब वहां राष्ट्रपति शासन लागू होनी चाहिए, ये बहुत दिन पहले हो जाना चाहिए था। जिस प्रकार से अराजकता वहां पांव पसार रहा है, अब वहां लोकतंत्र की बात बिल्कुल हजम होने वाली बात बिल्कुल नहीं है। वहां अविलंब राष्ट्रपति शासन लगे और दोषियों को पकड़ा जाना चाहिए, और जो कानून संबद्ध कार्रवाई है इनके ऊपर होनी चाहिए। कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से ये झंडा लगा कर भी ये तो किसी पुख्तानी को चिढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। उनका मनोबल देखिए पैरामीटर की कहां जा रहा है, क्या चाहते हैं वो। अगर मन में बात निकली थी कि 15 मिनट पहले, कई वर्षों के पहले स्टेटमेंट आया था, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इनके मन में क्या चल रहा है, इनके अंदर में भावना क्या है। अभी भी थोड़ा कानून का डर है इनको इस कारण से, अन्यथा ये तो देखा जा सकता है। राज्य सरकार से तो बिल्कुल आशा नहीं की जा सकती है, वहां के टीएमसी ममता बनर्जी सरकार से, किंतु केंद्र सरकार तक आवाज पहुंचनी चाहिए। और केंद्र सरकार के पास आग्रह करता हूं सुदर्शन चैनल के माध्यम से, ये आग्रह है कि इस पर बिल्कुल सभी स्तरों पर कार्रवाई होनी चाहिए। इसका ये काले का सफेद धन, ये ईडी के कार्रवाई के लिए पर्याप्त सबूत है। आखिर देखिए, इस प्रकार की ईंटें एकत्र की जा रही है, मुर्गे की नीलामी हो रही है, कल बकरी की होगी, कल गाय की होगी, और अगर चुप रहोगे तो हिंदुओं की भी होगी, क्योंकि इस्लाम के अनुसार कई देशों में आज भी गुलामी करना कानूनन अपराध नहीं है। ये स्थिति है। अरे गुलामी नहीं तो क्या है, प्रत्यक्ष तो गुलामी ही भुगत रहा है यहां हिंदू। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। सुरेश जी, हाँ, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या हम ऐसा कानून बना सकते हैं कि इनको जो भी देश के खिलाफ है उसको यहाँ से देश के बाहर निकाल दे, खास तौर पे पाकिस्तान में भेजे, क्योंकि उन्होंने ये देश मांगा था। ऐसा कानून ही बना देना चाहिए, जो भी हमारे विरुद्ध जाएंगे उनको पाकिस्तान में भेज दे, भले पाकिस्तान ना ले, लेकिन उनको बॉर्डर से लात मार के उधर धकेल दे। आप सही कह रहे हैं, आपका आक्रोश सही है, और जिस आधार पर इस्लाम के नाम पर अगर पाकिस्तान मांगा था, तो आज हिंदुस्तान में वही चीजें मांगने वाले को उसी जगह पर भेजना चाहिए। स्कीमा भी जी जारी है, ये बताकर लात मारकर सीमा पार करना, यही इनके साथ होना चाहिए। दोनों तरफ, हिंदुस्तान की दोनों तरफ, इधर पाकिस्तान, इधर बांग्लादेश की तरफ ये सुविधा आज भी खुली, और इन दोनों में जिनको नहीं लिया जाएगा उनके लिए समुद्र की भी सीमाएं खुली है। ये भी करके दिखाना पड़ेगा। अमेरिका अगर लादेन की लाश को समुद्र में फेंक सकता है, तो ऐसे गद्दारों के साथ समुद्र ट्रीटमेंट करना कोई बुरी बात नहीं है। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। हेलो, क्या कहना है आपको? मैं बोलूं? हाँ, नमस्कार डॉक्टर साहब, नमस्कार। नमस्कार। मैं प्रकाश तिवारी मुंबई से बोल रहा हूँ। बोलिए प्रकाश जी। प्रोग्राम का इंतजार रहता है, और हाँ। आज जो आपने ये मुद्दा उठाया है, क्या करें, खाली टूली चलता है हमारा, और सरकार की तरफ से बहुत गुस्सा है, हमको बहुत गुस्सा है। हमारे हिंदुओं के वोट से बनी है दिल्ली में सरकार,
और मुर्शिदाबाद में ऐसा देख करके लगता है कि सब गड़बड़ है महाराज। बड़ा क्रोध आता है। ऐसा 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 हो रहा है भारतीय जनता पार्टी के सरकार में। दिल्ली में बैठी हुई सरकार सही है क्या? बड़ा अपमान महसूस होता है। आपकी आवाज सुन के बड़ा सुकून मिलता है। बिल्कुल, लेकिन हमारे आवाज में आपका आवाज मिलाने के लिए आपका भी धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। जय हिंद सर। बोलिए सर, मुझे बिल्कुल लगता है और बाकी सभी लोगों को किसी चीज पे सहमत देनी चाहिए कि ये हुमायूं कबीर है। इस पे देशद्रोह का इल्जाम लगना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों की वजह से जो छोटे नेता हैं, जनता में भी बहुत से लोग हैं, तो छह मिलती है तो वो हिंदू पर अत्याचार करने के लिए उन पर ऐसे अत्याचार करते हैं जैसे कोई बकरी या मुर्गे पे करते हैं। ठीक उनके लिए हम ऐसे ही हैं। इसीलिए सर हमें ऐसे लोगों को बिल्कुल जेल में डालना चाहिए। धन्यवाद। अब मैं आपको प्रतिक्रिया दिखाता हूं। कांग्रेस नेता, एक जिहादी सांसद है इमरान मसूद, क्या कहते हैं? हुमायूं कबीर बीजेपी के बी टीम का सदस्य है, तो फिर इन पर कार्रवाई आप क्यों नहीं करते? इनकी बात का खंडन क्यों नहीं करते? सुनिए क्या कहा। मानसिक रूप से भाजपा के साथ जुड़े हुए हैं, वो भाजपा के इशारे पर काम कर रहे हैं। क्या हुमायूं कबीर मानसिक रूप से भाजपा के साथ जुड़े हुए हैं, वो भाजपा के इशारे पर काम कर रहे हैं। क्या हुमायूं कबीर मानसिक रूप से भाजपा के साथ जुड़े हुए हैं, वो भाजपा के इशारे पर काम कर रहे हैं। क्या हुमायूं कबीर मानसिक रूप से भाजपा के साथ जुड़े हुए हैं, वो भाजपा के। अगर ये भाजपा के साथ है और ये बीजेपी के लिए काम कर रहा है, ऐसा आपका कहना है, तो फिर ममता बनर्जी कार्रवाई क्यों नहीं करती? चलिए, ममता बनर्जी नहीं करती, ये जो बाबरी मस्जिद बांध रहा है, मैं यहां पर ये घोषणा करने के लिए इस सांसद को अपना मंच देने को तैयार हूं कि अगर वो गलत कह रहा है बीजेपी के लिए, वह बाबरी मस्जिद बना रहा है, ऐसा आपका आरोप है, तो आप कार सेवा की घोषणा करिए। कहिए कि हम सहारनपुर से बंगाल जाएंगे और हुमायूं कबीर जो बाबरी मस्जिद वहां पर बना रहा है, कार सेवा करके उसको गिरा देंगे। क्योंकि वो बनाकर अगर भाजपा का फायदा है तो फिर उसको गिराना क्यों नहीं चाहिए? मैं गलत कह रहा हूं? अगर आप सहमत है मेरे से तो मेरी बात का समर्थन या विरोध करके कॉल करके आप अपनी बात को कह सकते हैं। और कलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। जी नमस्कार सर। नमस्कार। पहले तो मैं आपको सैल्यूट करना चाहूंगा। बोलिए बोलिए। तो मैं आपको सैल्यूट करना चाहूंगा कि हिंदू के रक्षा के लिए, हिंदुत्व को बचाने के लिए आपका ही चैलेंज मुखर होकर के बात करती है। धन्यवाद, बोलिए। और दूसरी चीज, बंगाल में जो हो रहा है ये सब ममता बनर्जी के सर पर हो रहा है। ममता आज अगर वहां का हिंदू कोई आयोजन करे तो तुरंत अरेस्ट करवा देती है, परमिशन नहीं देती है। लेकिन इतना बड़ा काम हो रहा है और इस पर चुप बैठे हुए और ये आरोप भाजपा पर लगाती है। ये बिल्कुल ही अशोभनीय और निंदनीय बात है। लेकिन ये शुभ काम करने के लिए इस धरती पर भगवान ने आपको अवतरित करके भेजा है कि हिंदू का रक्षा और हिंदुत्व का बचाव आपके द्वारा ही होगा। इतना मुखर मैं किसी चैनल 50 चैनल में देखता हूं, लेकिन एक सिर्फ आप अकेला है इस देश के अंदर, सुदर्शन चैनल, कि ये मनी इसकी बात उठाता है। मैं आपको फिर दोबारा सैल्यूट करता हूं। धन्यवाद धन्यवाद। लेकिन देखिए, हम तो आक्रोशित है ही। आक्रोश आपके अंदर डालना चाहते हैं या आक्रोश की ज्वालामुखी ऐसे गद्दार नमक हरामों को इस देश की सीमा से बाहर फेंक दे, जला दे, इनका अस्तित्व समाप्त कर दे। यह हमारा आक्रोश होना चाहिए, शत्रुबोध होना चाहिए। इस देश के देशवासियों में अगर सबसे बड़ी चीज कोई कमी है तो शत्रुबोध की कमी है, और वो शत्रुबोध निर्माण करने के लिए ही सुदर्शन काम करता है। कौन देश के साथ है, कौन देश के खिलाफ है, कौन धर्म धार्मिक है, कौन अधार्मिक है, कौन मानवता के दुश्मन है, ये बताने का काम पिछले 24 वर्षों से सुदर्शन कर रहा है। मैं आपको एक और कॉलर के पास लेके चलता हूं। जय हिंद, बोलिए। हाँ साहब, बोलिए। हाँ साहब, सुदर्शन को धन्यवाद, सुदर्शन जी को धन्यवाद। हाँ, ऐसे दुश्मनों को देश में
कहीं रहने मत दीजिए और मोदी जी से कह दो एक्शन ले लीजिए। ग्वालियर से कविराज बाथम सिंधिया ज्योतिरादित्य सिंधिया के महल से। जी हाँ। कहां से बोल रहे हैं? ग्वालियर से बोल रहे हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया के महल से। अच्छा, धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। हेलो, बोलिए। हाँ हेलो, मैं बंगाल से बोल रहा हूँ। बोलिए बोलिए। हाँ, ये गुर्गा जो है चैलेंज कर रहा है हिंदुओं को। हाँ। हमको 4% यहाँ मोमेडन है वहाँ भी मस्जिद बनने देते हैं, लेकिन ये चैलेंज करता है हिंदुओं को जो देखो हम बाबर के नाम से बनाएंगे, अकबरस्तान के नाम से। इसको हिंदू को जागना बहुत जरूरी है। अगर अभी भी हिंदू यदि नहीं जागे तो बहुत देरी हो जाएगी।